और अब बात ओमिक्रॉन की, क्योंकि इसको लेकर के इस वक्त बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन असल में ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है, आज हम इसको लेकर के पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हां, ओमिक्रॉन का खौफ देश में बढ़ता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार संसद में जानकारी दे चुकी है कि अभी तक हमारे देश में एक भी ओमिक्रॉन का केस नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी विदेशों से भारत आ चुके कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना के वायरस पाए गए हैं। तो कहीं वो लोग वायरस ना फैला रहे हो, इस बात का डर बना हुआ है, कहीं उनमें ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो ना पाया जाए। इसको देखते हुए अब नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। हर राज्य अपने अपने स्तर पर ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ राज्यों ने तो ओमिक्रॉन को और उसके खतरे को देखते हुए फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। तो आखिर ओमिक्रॉन का इतना ज्यादा खौफ है क्यों, और यह कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कितना ज्यादा खतरनाक है, इस पर वैक्सीन क्या असर करेगी या फिर इसका असर नहीं होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। तो आज इसी पर हम करेंगे देश के बड़े डॉक्टरों के पैनल से बातचीत। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। विदेशी उड़ानों पर एक बार फिर संकट के बादल, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से प्रभावित हो सकती हैं उड़ानें, ऐसी खबर आ रही है। 15 दिसंबर से दरअसल विदेशी उड़ानें एक बार फिर से शुरू होने वाली थी, लेकिन डीजीसीए कह रहे हैं कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे के हालात कैसे होंगे उसकी समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। डीजीसीए की तरफ से यह इस वक्त बात कही गई है। और दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह का खतरा है, जिस तरीके से ये स्प्रेड कर रहा है, जो इसका स्प्रेड रेशियो है वो बहुत ज्यादा लोगों को चिंता में डाल रहा है। दुनिया भर में तमाम देश इसको लेकर के आशंकित भी हैं और बेहद चिंतित भी। डब्ल्यूएचओ ने भी इसे वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न माना है। इसको देखते हुए अब विदेशी उड़ानों पर भी एक बार फिर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, ऐसी आशंका है। ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की भी अलग अलग शहरों में क्या तैयारी है, इसको भी हम जरा बताने की कोशिश करेंगे। डॉक्टरों के पैनल से हम बात करें, लेकिन उससे पहले भारत में अब तक क्या तैयारी है, हमारे रिपोर्टर्स की अलग अलग जगहों से जरा ग्राउंड रिपोर्ट देख करके समझिए। दुनिया में फैल रहे ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और मंगलवार आधी रात से नई ट्रैवल गाइडलाइंस इशू हो गई हैं। बुधवार सुबह एयरपोर्ट पर लोगों को 5-5, 6-6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल अराइवल्स पे, और चूंकि दुनिया भर में ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में भारत सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए नए यात्रा नियम आज से लागू कर दिए हैं। यानी जो भी हाई रिस्क पर देश हैं, ऐसे लगभग 44 देश हैं जिन्हें हाई रिस्क पर रखा गया है, जहां से कुछ ना कुछ मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। उन देशों से आ रहे लोगों को लगभग 5-5, 6-6 घंटे का इंतजार यहां करना पड़ रहा है। परिजनों को थोड़ा यहां पर वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी हाई रिस्क वाले देश हैं, वहां से जो लोग आ रहे हैं, उनका RT-PCR और रैट कराया जा रहा है। RT-PCR कराने के बाद जब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अगर वो नेगेटिव पाई जाती है तो होम क्वारंटाइन बेहद ज़रूरी है, और उसके बाद होम क्वारंटाइन के बाद फिर से RT-PCR कराया जाएगा। वहीं अगर वो दिल्ली आते हैं तो दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर उनका RT-PCR दोबारा होता है तो वहाँ भी लोग जाएं कि वो दोबारा होम क्वारंटाइन के बाद RT-PCR कराएं। ओमिक्रॉन को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। नए ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अब मध्य प्रदेश सरकार खुद यहां पर सड़कों पर उतरी। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी यहां पर सड़क पर उतरे हैं, और जो लोग मास्क नहीं लगाए उनको लेकर उन्हें मास्क खुद ही अपने हाथों से लगा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं भोपाल की, यहाँ पर जिस तेजी से, क्योंकि लगातार बीते 24 घंटे में सीएम शिवराज ने 2 बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते अब हालात ये चुके हैं कि लगातार केस बढ़ रहे हैं। तो खुद सड़कों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, और अब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री यहां पर देख सकते हैं जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था उनको यहां पर मास्क लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इस बात की चिंता लगातार सीएम ने जाहिर की है कि बड़े शहर, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर, ये बड़े हॉटस्पॉट रहे हैं और एक बार फिर यहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। सीएम भी 2 मीटिंग ले चुके हैं इमरजेंसी 24 घंटे में, कह रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है और केसेस बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दुनिया में अफ्रीका और आपके यूरोप के जो देशों में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट निकला है और वो
उससे काफ़ी दिक्कत है। जैसा WHO ने कहा कि वो 5 गुना भी संक्रमण फैला सकता है, इसलिए हम लोगों को सावधानियां पूरी बरतना जरूरी है। तेजी से कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में, खासतौर पर भोपाल इंदौर में जो बड़े हॉटस्पॉट बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं, बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन जो है, नए वेरिएंट की दहशत है। तो ऐसे में सीएम शिवराज की लगातार बैठकों के बीच खुद सरकार के स्वास्थ्य मंत्री यहां पर सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की यहां पर अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। ओमिक्रॉन वायरस जो कि कोरोना का एक वेरिएंट है, उसकी दहशत अब शहरों में एक बार फिर से दिखने लगी है। कोरोना महामारी के दौरान जो डोम बनाए गए थे शहरों में टेस्टिंग के लिए, जो पिछले कुछ महीनों से गायब हो गए थे, उस तरह के डोम फिर से दिखने लगे हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से जिस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आई थी, उसके बाद से ये जो डोम शहरों में बनाए गए थे जहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग की जाती थी और लोगों को ट्रेसिंग की जाती थी, वो डोम धीरे धीरे से गायब हो गए थे। अहमदाबाद की बात करूँ तो करीबन 40 से 50 डोम थे जो पिछले कई महीनों से नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है कोरोना का, और उसको लेकर एक बार फिर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, एहतियात बरत रहा है। तो देखिए क्या स्थिति है, इसको हमने आपको बताने की कोशिश की। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर सतर्क हैं और नई गाइडलाइंस भी लागू की गई हैं, लेकिन ओमिक्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक है और आपको इसको लेकर के कितना सतर्क रहने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टरों का एक पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो नजर आ रही हैं। दिव्या, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दोनों डॉक्टर्स का मैं तारुफ करा दूं दर्शकों से। डॉक्टर मनोज कुमार है जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर कुमार, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। उसके अलावा डॉक्टर यतिन मेहता हैं जो कि चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर कुमार, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से कितना अलग है और कितना खतरनाक है, यही सबके मन में सवाल है। मैं चाहूंगा पहले इसी का जवाब आप दे दें। देखिए खालिद साहब, अभी जब समझिए मिड ऑफ नवंबर में ये डिटेक्ट हुआ ये स्ट्रेन, ये वेरिएंट, और 26 नवंबर को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला, तो ये बहुत जल्दी से एक्सेप्ट हुआ ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। जहां तक बात है इसकी जो B111.529 वेरिएंट की, इसमें बहुत ज्यादा स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशंस हैं, 30 म्यूटेशंस हैं। खास करके जो ये बाइंडिंग रीजन है जो ACE रिसेप्टर से बाइंड करता है, ACE2 रिसेप्टर से, वहां पे 10 म्यूटेशंस हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी होगी या जो हमारा जो वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन के वजह से जो हमें मिला है इम्यूनिटी, उसको शायद इवेट कर जाए। तो एक डर इसका है। दूसरी चीज कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर इसकी R वैल्यू देखें तो 1.92 के आसपास है, जो कि किसी भी वायरस के लिए बहुत ज्यादा है। जहां तक कितना लेथल होगा, कितना फेटल होगा और कितनी मौतें होंगी, ये कहना थोड़ा मुझे लगता है समय की जरूरत है। 2-3 हफ्ते में इसके भी आंसर्स मिल जाएंगे। बट जिस तरीके से शुरू में साउथ अफ्रीका में ये हुआ और उसके बाद अब 44-50 कंट्री में फैल गया, इवन कनाडा में 5 केस रिपोर्ट हो गए, तो हम भी समझिए कि जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि ये वेरिएंट नहीं होगा, ये वेरिएंट देखिए एक नया वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है, वैक्सीन लगे लोगों को भी ये संक्रमित कर रहा है और इसको लेकर के वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न WHO भी कह रहा है। तो वाकई चिंता की तो बात है। डॉक्टर मेहता, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर कुमार जल्दी से कर आप ये बता पाए, आम दर्शकों के अंदर दरअसल कई टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानकारी की कमी होती है। जैसा आपने कहा कि 30 बार म्यूटेट कर चुका है, जरा आप म्यूटेशन और म्यूटेट करने की गंभीरता को बता पाए कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। देखिए वायरस कंटिन्यूअसली म्यूटेट करते रहते हैं और म्यूटेट करने का मतलब होता है कि उसकी जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन पे जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसका पेनिट्रेशन है, उसका जो लेथल है, इम्यूनिटी जो आपको प्रोटेक्ट करती है, इन सब चीजों में चेंज आता है। और कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं वो ज्यादा कंसर्न की चीज नहीं होते हैं, बट इस तरह के म्यूटेशन जहां लाल कुल मिलाकर के अपना स्वरूप और अपना असर ये वेरिएंट बदलता है। स्वरूप और असर जो है उसके अंदर जो बदलाव है उसको ही म्यूटेशन बेसिकली कहते हैं। और 30 से ज्यादा बार म्यूटेट कर चुका है, यानी कि लगातार जो नए नए शोध हो रहे हैं या नई नई वैक्सीन आ रही है उन्हें मात देने में भी ये हो सकता है कि कामयाब हो जाए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर कुमार, लेकिन डॉक्टर मेहता मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए कई तरह की बातें हैं और स्प्रेड रेशियो भी बहुत ज्यादा है, 16 देशों में फैल चुका है, वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न भी कहा जा रहा है। लेकिन यह भी तो एक बात है कि अभी 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजरता जा रहा है,
एक भी मौत शायद अभी तक, जो अगर मेरी जानकारी सही है तो डिटेक्ट नहीं हुई है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जानलेवा नहीं है? देखिए, अभी थोड़ा जल्दी है ये कहना, लेकिन इतना तो लग रहा है कि पहले जो 100 केसेस हैं उसके रिपोर्ट से के हिसाब से कि शायद इतना खतरनाक ना हो। हालांकि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि उसकी शायद वो ज्यादा लोगों को ट्रांसमिट होगा, ज्यादा स्प्रेड कर सकता है, लेकिन अभी इतना एविडेंस कुछ नहीं है कि वो ज्यादा खतरनाक है। अभी कहना मुश्किल है हो कि ना हो, लेकिन 100 केसेस के हिसाब से लग रहा है कि शायद इतना खतरनाक न हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने केस चेक किया है, उनका रिपोर्ट के हिसाब से माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बदन में दर्द नहीं, होता है। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं सर, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका में ये सबसे ज्यादा अभी तक पाया गया, उसके बाद फैल रहा है। लेकिन अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन भी यही कह रहा है कि इसमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन शायद ये जानलेवा ना हो। इसको हम किस तरह से समझे और कितना सीरियस कंसर्न या फिर थोड़ा सा टेंशन फ्री रह सकते हैं? देखिए, उनके हिसाब, साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स के हिसाब से उनके किसी मरीज को ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। तो ये तो अच्छे आसार हैं, लेकिन मैं इसलिए अभी भी बोलूंगा कि अभी बहुत कम केसेस हमने देखे हैं, इसलिए कोई एविडेंस ज्यादा हम कह नहीं सकते। ठीक है, डेफिनेटली यानी कि इनिशियल स्टडीज है। अब भारत में या हम पर इसका क्या असर होगा, ये भी अगर आ जाता है तो उसके बाद ही पता चलेगा साफ तौर पर। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। दिव्या, मैं आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक अहम जानकारी बता दें। दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर के सख्ती के बीच दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर सामने आई है। बीती रात लंदन के एम्स्टर्डम से आई फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आई है 4 यात्रियों की रिपोर्ट, और सूत्रों से खबर यह मिल रही है कि उनके अंदर ओमिक्रॉन की आशंका हो सकती है, और इसे देखते हुए ही 4 के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। तब तक ये सभी एलएनजेपी में आइसोलेशन में रखे गए हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली बात हो सकती है, और लगातार देखिए विदेशों से आने वाले यात्रियों का सिलसिला है। कई लोग महाराष्ट्र में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको लेकर के कितना सीरियस कंसर्न है, उसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। दिव्या, मैं इसी पर आपसे जवाब चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली में जो अभी 4 लंदन से आए यात्री हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया जाना, कितनी ज्यादा आशंका बढ़ जाती है ओमिक्रॉन उनके अंदर होने की? बिल्कुल, देखिए, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट, ये जो 4 शब्द हैं, हमें इस पर ही काम करना होगा। केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रही है। जो हुआ और जो हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या अब होने वाला है। क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हूँ, और कोरोना काल से हम जो देख रहे हैं स्थिति, लोगों के अंदर डर जो है वो उनको मार रहा है। हमें डरना नहीं है, हमें बचना है, हमें इन सब चीजों से सबक लेना है। कहीं ना कहीं हम जो अब देख रहे हैं, डीजीसीए का जो फैसला है कि 15 दिसंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है, या अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को नई गाइडलाइंस इशू की हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जो नए नियम है वो आज से लागू हुए हैं। अभी भी लोगों के अंदर जो डर है वो नहीं दिख रहा है। हमें ये समझना होगा कि ये एक नया वेरिएंट है। अभी कोरोना को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति थी, जिस तरह की आशंकाएं थी, वो अभी इस वेरिएंट को लेकर भी है। सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग, आरटीपीसीआर। अभी तक देखिए, जो तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी इस बारे में अभी शोध ही कर रही हैं कि क्या उनकी वैक्सीन इस वेरिएंट पे कारगर है या नहीं। इससे पहले हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमें इससे बचना है और पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है। सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जो अभी तक हम लोगों में छूटता नजर आ रहा था। शायद इस वेरिएंट के बाद लोग सजग होंगे, और मुझे लगता है कि राज्य सरकार, ठीक है, बिल्कुल, आपने बहुत अहम बातें कही हैं दिव्या, और देखिए लापरवाही का भी आपने जिक्र किया है, और ये लापरवाही ही कहीं ना कहीं हमें संकट में डाल सकती है। और सिर्फ एयरपोर्ट्स पर ही नहीं, आम जगहों पर, बाजारों में, थिएटर्स में, और यहां तक कि अब तो शादी का सीजन है और चुनावों का भी मौसम है, चुनावों का भी दौर है, उसमें भी कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं डॉक्टर्स के पैनल के पास जाऊं और उनसे कुछ और अहम सवाल पूछूं, उससे पहले जरा यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन शब्द कहां से आया और ओमिक्रॉन है क्या।
दरअसल डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वेरिएंट के नाम ग्रीन अल्फाबेट के मुताबिक दिए हैं। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है और डब्ल्यूएचओ ने इसे पहले आने वाले 2 लेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ओमिक्रॉन से पहले दरअसल NU यानी कि न्यू और XI जो शी पढ़ा जाता है, इस लेटर्स को छोड़ दिया है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम की वजह से शी लेटर छोड़ने के आरोप लगा है। डब्ल्यूएचओ अब तक 13 वेरिएंट्स को ग्रीक लेटर्स का नाम दे चुका है। इससे पहले हम जानते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट भी हम देख चुके हैं और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे सामने है। इसको लेकर के भी हम आशंकित हैं। डॉक्टर मेहता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर देखिए, डेल्टा वेरिएंट की जब बात होती है तो डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले कब पाया गया, इसको अगर हम देखते हैं तो ये ओरिजिन इंडिया में पाया जाता है, ये कहा जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ और उसने जो थर्ड वेव की आशंका थी, हम आशंकित थे, कहीं ना कहीं हम उसे रोकने में कामयाब रहे। तो क्या ओमिक्रॉन के लिए भी हम ये पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं कि शायद हम इसके असर से बहुत ज्यादा मुतासिर ना हो? हिंदुस्तान में जो दूसरी वेव आई उस वक्त बहुत कम हिंदुस्तानियों को वैक्सीन लगा था। दूसरा, इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी कि मास्क करना है, डिस्टेंस करना है, वो सारा। अब आई थिंक काफी ज्यादा परसेंटेज को एटलीस्ट एक इंजेक्शन लग चुका है और जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो भी इंडिया में ज्यादा नहीं है, लोग वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। तो सरकार को भी अब सबको वैक्सीन कर देना चाहिए और फिर जो सेफ डिस्टेंस और वो जो मास्किंग वगैरह है वो उसका स्ट्रिक्टली वो करना चाहिए, पुलिस वगैरह को भी, जो हम पहली वेव में बहुत अच्छी तरह किया था सरकार ने। अब दूसरी वेव इस बार भी हमें करना चाहिए। यही है मेन चीज जो हमें बचा के रखेगी, वैक्सीनेशन और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहते हैं, जिस मतलब मास्क पहनिए, हाथ की सफाई रखिए। वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप मिनिस्टर साहब को दिखा रहे थे, मास्क पहना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, पब्लिसिटी हो रही थी, लेकिन वो मिनिस्टर साहब ग्लव पहनना चाहिए उनको, क्योंकि वो सबके चेहरे को हाथ लगा रहे थे बिना हाथ की सफाई किए। तो हैंड हाइजीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नहीं, तो उनके साथ मौजूद जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्हें क्या वो सलाह दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई और इस पर मेरा भी ध्यान गया था। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार, मैं आपसे एक अहम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो है ना, भारत में अगर हम खास तौर पर देख रहे हैं तो लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं, वो अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटते दिखाई दे रहे हैं। आप बाजारों में, मॉल्स में चले जाइए, अच्छी खासी भीड़ दिखती है। सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है शायद अब किसी को नहीं पता। मास्क भी यदा कदा लोग उतारते हुए नजर आ जाते हैं। शादियों का सीजन है, जबरदस्त डांस हो रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, चुनावी मौसम है, वहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में आपकी सलाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि कम से कम लोग समझें और इसकी सीरियसनेस को समझ पाए। अभी डॉक्टर मेहता ने आपको बहुत एक अच्छी राय दी कि जो अभी पब्लिक हेल्थ मेजर्स है वो किसी भी वेरिएंट को प्रिवेंट करता है। आपने अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी वेरिएंट हो आप उससे प्रोटेक्टेड है। रही बात ये शोध का विषय है कि हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो मेजर वैक्सीनेशंस में यूज हुआ है वो कितनी इफेक्टिव रहेगी। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि कोवैक्सीन होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है और ये जो है वायरस वेक्टर वैक्सीन है, तो कोवैक्सीन हो सकता है प्रोटेक्ट करे। बट इन सब का आंसर मिलेगा। बट उस समय तक आपने सही कहा, अभी जो शादियों का माहौल चल रहा है, अभी फिर क्रिसमस आ जाएगा, जो जिस तरीके से लोग बेकाबू हो गए हैं, मैं तो यही शब्द यूज करूंगा। शादियों में इतनी भीड़, न कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। ये चीजें आपको फिर से, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अभी हमने अप्रैल मई में देखा है वो भयावह स्थिति और हम जाके नवंबर दिसंबर में भूल रहे हैं। ये मैं वार्न करना चाहूंगा आपके माध्यम से हर दर्शक को कि आप प्लीज अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें। बाकी जो इंफॉर्मेशन आएगा वो आप शेयर करते हैं, बताते हैं वैक्सीनेशन का क्या इंपैक्ट होगा, सेलुलर इम्यूनिटी जो डेवलप होती है, हमारे जो नेचुरल जो इन्फेक्शन इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ था अप्रैल मई में, उससे कितनी इम्यूनिटी मिली है, ये सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है, फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि यू कांट कारपेट द अर्थ बट यू कैन वियर अ फुटवियर। अपनी तरफ से आप क्या सतर्कता बरतते हैं, क्या सावधानियां बरतते हैं, सबसे ज्यादा आपको सेफ करने वाली श्रेणी में डालता है। लेकिन डॉक्टर मेहता, अभी राज्य सरकारें भी सजग हैं, डीजीसीए भी ये कह रहा है कि अब हम आगे समीक्षा करेंगे कि फ्लाइट्स 15 दिसंबर से इंटरनेशनल ओपन करनी है नहीं करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, राज्यों के स्तर से भी। क्या आपको लगता है ये काफी है? नहीं, मेरे ख्याल से
सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी टाइमली पूरा गाइडलाइंस बना दी हैं कि जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं वहां से जो लोग आएंगे तो क्या करना है, और जो बाकी कंट्री से लोग आएंगे तो क्या करना है। मेरा एक ही सजेशन था कि जो सेंट्रल गाइडलाइंस है कि जो हाई रिस्क कंट्री से लोग आ रहे हैं उनको 1 हफ्ता RT-PCR टेस्ट करेंगे, वो ठीक है, और जो नेगेटिव है वो उनको सेल्फ क्वारंटीन करना है, अपने घर में क्वारंटीन करना है। वो डिसिप्लिन मैं हिंदुस्तानियों में नहीं देखता। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो बाहर से आते हैं और फिर बाहर हाँ कहते हैं क्वारंटीन में रहेंगे और घूमते रहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से उनको 1 हफ्ता इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखना चाहिए किसी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कंट्रोल होटल में, जहां वो 1 हफ्ता रहे, अपना RT-PCR नेगेटिव कराए और फिर जहां जाना है वो जा सकते हैं। तो आई थिंक ये जरूरी है, महाराष्ट्र ने ये कर लिया है आज से। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिसिप्लिन हमें रखनी पड़ेगी। ठीक बात है सर। और देखिए, हमने संक्षेप में हर एक पहलू पर बात करने की कोशिश की कि आखिर ये वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है, आप इसे डरे या नहीं डरे, ये जानलेवा अभी तक है या नहीं है, ये सब हमने पहलू टच करने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं कि सभी जो दर्शक हमें देख रहे थे वो इस पूरे नए वेरिएंट को लेकर के जागरूक होंगे और आने वाले वक्त में उन्हें कितना सतर्क रहना है वो इस बात को समझ रहे होंगे। डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर यतिन मेहता, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच देखिए, ओमिक्रॉन शब्द जो है उसको लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, इसलिए आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन शब्द आया कहां से और ये क्या है। दरअसल WHO ने कोरोना वेरिएंट के नाम जो है वो ग्रीक अल्फाबेट के मुताबिक दिए हैं। ओमिक्रॉन भी ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है और WHO ने इसके जो पहले आने वाले 2 लेटर्स हैं उसका इस्तेमाल ओमिक्रॉन में नहीं किया है। ओमिक्रॉन में दरअसल इससे पहले NU न्यू आता है और X रोमन अंक में और I यानी शी लेटर्स आए हैं, इन्हें छोड़ा गया है। इसको लेकर के आरोप भी लगा WHO पर। आरोप यह लगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम शी शब्द से शुरू होता है, इसीलिए शी लेटर छोड़ दिया WHO ने। बहरहाल इसके अलग ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और WHO अब तक दरअसल 13 वेरिएंट्स है जिनको ग्रीक लेटर्स के नाम दे चुका है। इसके तहत इसका नाम तय हुआ है। इससे पहले हमने देखा होगा कि अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स, ये तमाम वेरिएंट्स आए। अब ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन शब्द ही ग्रीक से लिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।